ओम शांति। आज 6 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आँख खुलते ही वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर दृश्य नैनों के सामने आने लगता है। बाप दादा सामने खड़े हैं, मीठी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए अपना वरद हस्त हम पर रखते हैं और हमें वरदान देते हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। संगम युग कमाई जमा करने का युग है। कदम कदम पर जितनी चाहो उतनी कमाई जमा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्व खजानों की खान हमें प्राप्त हुई है। इस समय जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। ऐसी जो आत्माएं जमा करती हैं वो ये अनुभव करती हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। हम ब्राह्मणों के खजाने में ऐसी संपन्न व तृप्त आत्माएं संतुष्टता का अनुभव करती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि नॉलेजफुल कौन है। नॉलेजफुल अर्थात जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपसेट ना हो। ज्ञान के जो राज जानता है वो कभी भी नाराज नहीं होता, अपसेट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ड्रामा के हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। केवल उस कल्याण को देखने वाली तीसरी आँख सदा खुली रहे। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल बनना है। कभी भी अपसेट नहीं होना है। बाबा ने याद दिलाया कि संगम युग पर आप ईश्वरीय संतान हो, डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हो। ये ईश्वरीय युग है, संगम युग है, कल्याणकारी युग है। जिन्हें ये स्मृति रहती है मैं ईश्वरीय संतान हूँ, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उन्हें एक बाबा से प्यार रहेगा। वो सदा ईश्वरीय प्यार में खोए रहेंगे और अंदर ही अंदर गीत चलता रहेगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। एक की याद में रहने वाले एक रस बन जाते हैं। वो किसी भी दृश्य को देखते हुए ये याद रखते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें कर्मातीत अवस्था बनानी है, हमें कभी भी अपसेट नहीं होना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान होते हैं। वो निराकार भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ऐसे हम सब आत्माएं भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हैं और अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बहुत बहुत रहमदिल बनना है, ज़रा भी बेरहमी ना हो। स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है, ये हम ब्राह्मणों के लिए है। किसी भी परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मुझे वही कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये स्वदर्शन चक्र सदा चलता रहे। ये हिंसा की बात नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी प्रदर्शन से मुक्त हो जाते हैं। यही सत्य गीता ज्ञान है। इस गीता ज्ञान में ही सच्चा ज्ञान भी है, योग भी है। आज चलते फिरते पद्मों की कमाई जमा करेंगे। ये याद रखेंगे, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अपना समय बचाना है, संकल्प बचाने हैं, श्वास बचाने हैं, सफल करने हैं। और अटेंशन देने पर हम अनुभव करेंगे जैसे मैं आत्मा संपन्न हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। जो भी मिलेंगे उन्हें भी स्मृति दिलानी है, पद्मा पदम भाग्यवान भव, सहज योगी भव। एक की लगन में मगन कर्म योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को शरीर रूपी सिंहासन मिला, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पे विराजमान है।
उन्हें अपना सिंहासन नहीं, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, वो निराकार ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में आकर बैठते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। हम आत्माएं भी भ्रिकुटी में विराजमान हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में विराजमान होकर उनके मुखारविंद से ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तुम आत्माओं को शरीर रूपी सिंहासन मिला, से बाप भी इस दादा के सिंहासन पे विराजमान है, उन्हें अपना सिंहासन नहीं। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें बात याद रहती है मैं ईश्वरीय संतान हूँ, उनकी निशानी क्या होगी? उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी कुदृष्टि नहीं हो सकती। अंडरलाइन करेंगे, कभी भी किसी के लिए विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने अर्थात अब गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। ब्रह्मा की संतान, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो कभी गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर जब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया, वो छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। ये आकाश तत्व तो है जीवात्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन है वो महातत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिना शरीर के रहती थी। मूल वतन में हम कैसे थे? महाज्योति की किरणों के नीचे सब छोटे छोटे स्टार, वहाँ पर हमें ये भ्रिकुटी रूपी सिंहासन प्राप्त नहीं। वहाँ सब ज्योति बिंदु, सितारे, रूहों की दुनिया, आत्माओं की दुनिया, मणियों की दुनिया। बाबा कहते जैसे आकाश में सितारे हैं वैसे तुम आत्माएं बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देखा जा सकता। तुम बच्चों को भी ये ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है वैसे आत्माएं बिंदी मिसल हैं। जब बाबा ने सिंहासन, भ्रिकुटी सिंहासन लिया तो आत्माओं से रूहान शुरू की। निराकार बाबा जब ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं तो हम सबको दृष्टि देते हैं, मुरली सुनाते हैं, रूहान करते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो, मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते हैं पुरानी दुनिया में, गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो तुम आत्माओं और बाबा का देश है। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में रहते हैं। स्वर्ग में उनको दरकार नहीं, वो तो सुख दुख से न्यारा है ना। शिव बाबा की महिमा है, वो दुख हरता सुख करता है, सुख दुख से न्यारा है। अगर बाबा स्वर्ग में आए तो उन्हें नरक में भी आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं तो सतयुग में आता नहीं। हाँ, हम आत्माओं को दुखों से छूटने की विधि सिखाने के लिए वो कल्प के अंत में संगम युग पे आते हैं, आकर के हमें विधि सिखाते हैं कैसे सारे दुख दूर हो सकते हैं। तुम सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अब तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बेहद खुशी और नशे की बात है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमारी कभी भी कुदृष्टि नहीं जा सकती। यहाँ तुम बाबा के सामने बैठे हो, भाई बहनें हो। पवित्र रहने की युक्ति कितनी अच्छी है। तुम्हें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत बहुत प्यार से रहना है। तुम ईश्वरीय संतान हो, पहले आसुरी संतान थे, अब संगम पर ईश्वरीय संतान हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। ये चक्र का तुम बच्चों को मालूम पड़ा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो कभी भी कुदृष्टि नहीं जा सकती। आत्मिक दृष्टि रखनी है, रूहानी दृष्टि रखनी है, पवित्र दृष्टि रखनी है, दैहिक दृष्टि नहीं। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के किसी की याद नहीं रहनी चाहिए। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे बाबा के स्वरूप को देखते हुए, 3 बार मन में दोहराएंगे,
मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते तुम्हारा प्यार एक से होना चाहिए और किसी की याद नहीं। सबसे जास्ती एक बाप से प्यार हो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये तो रावण राज्य है, ये रावण राज्य है जिसमें दुर्गति को पाया। रावण क्या है, उसको क्यों चलाते हैं, कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। पूजा करते हैं शिवलिंग की, लेकिन जानते नहीं वो कौन है। आखिर उन्होंने क्या किया कि उनका इतना पूजन हो रहा है। उनका आकार न किसी नर से मिलता है, न किसी नारी से। ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा करके फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते। वैसे रावण का भी बनाकर फिर उसे जला देते। समझते नहीं। अब बाबा ने हम सबको इनका अर्थ बता दिया। रावण का अर्थ है 5 विकार। शिव बाबा को याद करेंगे तो रावण पर जीत हो जाएगी। अब बाप कहते हैं फिर से राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा स्वयं हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते इस समय तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो इससे तुम आस्तिक बन जाते हो। पहले नास्तिक थे, आस्तिक बन जाते हो। आगे चलकर सन्यासी आदि भी सब आस्तिक बन जाएंगे। आगे चलकर बाबा कहते बहुत सारे साधु सन्यासी आएंगे, सत्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सब विश्वास थोड़े ही करेंगे। कहेंगे इन पर तो बीके का जादू लग गया। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उन्हें उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं। ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। अभी तो बहुत सारे सन्यासी बाबा के पक्के बच्चे हैं। रोज मुरली सुनते हैं, अपना अनुभव दूसरों को सुनाते हैं, कैसे हमने प्रभु मिलन किया। बाबा कहते इस समय तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को मिला है दूसरों को भी देना है। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। सबके प्रति रहम आना चाहिए, कोई भी रह ना जाए। बाबा कहते अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर रहम करो। कैसे, वो भी समझाते हैं। बाबा को याद कर पावन बनो। पहला रहम, मुझे एक को याद करना है और अपनी आत्मा को शुद्ध पावन बनाना है। बिना याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें ईश्वर ने अडॉप्ट किया है। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अब तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन में मूवी और मूल वतन में साइलेंस। 3 लोक हैं। इस साकार लोक में आवाज होती है, सूक्ष्म लोक में इशारों की भाषा और मूल वतन में साइलेंस। बाबा कहते आप बच्चे जब फरिश्ते बनते हो तो सूक्ष्म वतन का भी राज समझाया। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन में मूवी, मूल वतन में साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है, आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती है, उसी को घोस्ट कहते हैं। बाबा कहते जब किसी आत्मा को देह नहीं मिलती है तो उसी आत्मा को जो भटकने वाली है उसे भूत कह देते हैं। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इसका ज्ञान तुम्हें मालूम है। चलते फिरते बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम सब मूल वतन निवासी हैं। ये याद रहे कि हम मूल वतन से यहाँ आए हैं। जैसे आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आपको पता है इतनी देर का प्रोग्राम है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसे हम मूल वतन से इस साकार सृष्टि पर पार्ट प्ले करने आए हैं।
फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अब ये संगम युग है, इसको ईश्वरीय युग कहेंगे, उसको दैवी युग कहेंगे, सतयुग को दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अगर कुदृष्टि जाती है, सावधानी, तो ऊंच पद नहीं पा सकते। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारी किसी से भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए, कहीं पर भी टू मच अटैच नहीं होना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, सब अपने हैं, है तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई अपना नहीं। कहीं स्पेशल रग नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी खास में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर रग जाती है तो क्या कहेंगे, मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना, तुम्हें पहले स्वयं पावन बनना है, औरों को भी बनाना है। तुम ईश्वरीय संतान हो, एक रस अवस्था बनाने के लिए सब कुछ देखते जैसे कि देखते नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करो। देखते हुए भी जैसे कि देखते नहीं, यह अभ्यास करो। बुद्धि को एक रस रखना है, हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना है, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए भी जैसे कि देखते नहीं, ऐसा अभ्यास जिनका होगा वो ऊंच पद पाएंगे। अभी वो अवस्था थोड़ी ही है। सन्यासी इन बातों को समझते नहीं, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। जानते हो, हमें यहाँ रहते हुए पुरानी दुनिया से संन्यास करना है, बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया से संन्यास करना है। अब वापस घर जाना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, बाबा के बने तो ज्ञान मिला, देह नहीं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनना है, जानते हो वापस जाना है, पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये इस समय के हैं। सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। भ्रमरी कीड़े को आप समान बनाती है, भूं भूं करती है। आप ब्राह्मण ब्राह्मणियां ज्ञान की भूं भूं करते हो। बाबा कहते अब तुम प्रैक्टिकल में हो, जानते हो ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सारे ही दिन लक्की हैं, हर दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुम बच्चे सदैव लक्की हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, ये रस्म चली आती। अब तुम्हें वृक्षपति पढ़ाते हैं। तुम्हारे ऊपर सदा ही बृहस्पति की दशा है, सबसे अच्छी दशा मानी जाती है बृहस्पति की दशा। बाबा कहते इस समय बाबा खुद पढ़ाने आते हैं। ये वृक्षपति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। ये बेहद की दशा, ये बेहद की दशा है। भक्ति में हद की दशाएं चलती, अब बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी है। श्री लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी तो पूरी डायनेस्टी होगी, पूरी राजधानी बनेगी। उस राजधानी में आने के लिए भी पूरा पुरुषार्थ करना है, दिव्य गुण धारण करने हैं। ये बातें बुद्धि में धारण करने की हैं। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, दूसरों को भी बनाओ। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र की कितनी हिंसा दिखाई है। अब तुम बाप को याद करते हो, सच्ची गीता सुनते हो। ये सच्ची गीता है, कंठ कर लेनी है। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन गीता के साथ है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। इसी समय हम गीता ज्ञान सुनते हैं। अर्जुन बनकर अच्छी रीति एकाग्र होकर सुनना है और धारण करना है। गीता में ज्ञान भी है और योग भी है। तुम्हें भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर ये भी समझेंगे योग एक बाप से लगाना है, एक को ही याद करना है, उनसे योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है,
अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए हमें अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का ख्याल ना आए। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए उपराम रहने का अभ्यास करना है। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखना, डिटैच रहना है। इस अभ्यास से एक रस अवस्था बनानी है। बहुत सुंदर वरदान। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अब जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, व्यर्थ ना जाए। सदा भंडारा भरपूर, प्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे संस्कार हो। जब ऐसी तृप्त संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। जब ऐसे तृप्त संतुष्ट आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। इस लोगों ने कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सदा सेट रहो। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ और बाबा से वायदा करेंगे कभी अपसेट नहीं होंगे। याद रखेंगे, अपसेट करने वाली बहुत सी बातें आएंगी। आपने किसी को कुछ कहा, उन्होंने नहीं माना, जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपसेट नहीं होना। नॉलेजफुल की सीट पर सेट होना है। कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करें। मैं सर्व खजानों से संपन्न तृप्त आत्मा हूं। मेरी हर कदम में पदम समाये है। जिसके हर कदम में पदम है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। इस संगम युग पर मेरी हर सेकंड में कमाई है। मेरा वायदा है एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, कभी अपसेट नहीं होना। बाबा के वरद हस्त को गहराई से अनुभव करें। ये दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। इसमें वो ताकत है, कभी अपसेट नहीं होने देगा। बाबा से दृष्टि लेते हुए शक्तिशाली अवस्था में अपने वायदे को रिवाइज करेंगे। कर्म क्षेत्र पर मुझे सदा सेट रहना है, अपसेट नहीं होना, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पद्मों की कमाई जमा करनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।